तो दोस्तों आज तो हम आगे सावन और भागवत के बारे में जानकारी प्राप्त करिए। तीसरा हमने आश्विन आश्विन मास आश्विन मास में दो पक्ष होते हैं। एक तो कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। तो है ना कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष में हमने देखा था सांझी सांझी की पूजा की जाती है। इसमें क्या होता है, साग प्रारंभ हो जाते हैं। साग साग होता है और इस दिन क्या होती है, सांझी की पूजा की जाती है। सांझी क्या होता है ना, पार्वती की पूजा। सांझी पार्वती की पूजा की जाती है। कितने दिन तक? 16 दिन तक। 16 दिन तक चलते हैं साल। नाथ द्वारा में केले की सांझी प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा राज संबंध में है। नाथ द्वारा में केले की सांझी प्रसिद्ध है। सांझी बनाई जाती है, प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा में केले की सांझी प्रसिद्ध है। जो सांझी होती है किसकी बनती है? सांझी मिट्टी प्लस गोबर की बनती है। मिट्टी प्लस गोबर की। और एक मंदिर है उदयपुर में, मत्स्येंद्रनाथ मंदिर। इसको सांझी का मंदिर कहा जाता है। मत्स्येंद्रनाथ मंदिर उदयपुर को सांझी का मंदिर कहा जाता है। सांझी का सांझी का मंदिर कहा जाता है। और जो साल का सांझी के अंतिम दिन एक व्रत रखा जाता है, उसका नाम है थंगुरा व्रत। सांझी के अंतिम दिन, सांझी के अंतिम दिन थंगुरा व्रत रखा जाता है। ये तो हमारे कैसे पक्ष और शुक्ल पक्ष में देखेंगे। देखो शुक्ल पक्ष में क्या कहते हैं, एकम दिन में होती है क्या, इस दिन होता है शरद नवरात्र प्रारंभ। शरद नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं इस दिन से। फिर उसके बाद में आती है अष्टमी। अष्टमी के दिन होती है, दो अष्टमी होती है। एक तो दुर्गाष्टमी और एक ओमाष्टमी। जो दुर्गाष्टमी मनाई जाती है बंगाल में मनाई जाती है। हाँ, बंगाल में दुर्गा माता की पूजा की जाती है। फिर आता है दशमी। दशमी के दिन होता है विजयदशमी। विजय दशमी, इस दिन होता है दशहरा। और इस दिन क्या होता है, दशहरा होता है। कोटा का दशहरा प्रसिद्ध है। कोटा का दशहरा प्रसिद्ध है। कोटा का क्या है, दशहरा प्रसिद्ध है। इसे जय दशहरा महाराव उमेश सिंह के काल में प्रसिद्ध है। महाराव उमेश सिंह के काल में लोकप्रिय हुआ। सिंह काल में लोकप्रिय हुआ। महाराव उमेश सिंह के काल में लोकप्रिय हुआ। उसके बाद में इस दिन एक
छोटा सा युद्ध होता है जिसको बोलते हैं टीका दौड़। इस दिन टीका टीका दौड़ क्या है? एक छोटा सा युद्ध होता है, एक छोटा युद्ध। इस दिन टीका दौड़ का आयोजन होता है। इस दिन जो दशहरा होता है इसमें हथियारों की पूजा की जाती है। इस दिन हथियारों की पूजा होती है। इस दिन एक पक्षी होता है नीलताश पक्षी, जो नीला कलर है, उसके दर्शन शुभ माने जाते हैं। नीलताश पंछी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। इस दिन नीलताश पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। और उसके बाद में जो नीलताश नामक जो पक्षी होता है, इसकी जो रचना किसने की थी? कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। रचना नीलताश है। अब इस दिन क्या होता है? पूर्णिमा आ जाती है। और पूर्णिमा कौन सी होती है आपको पता है? एक तो शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, एक होती है रास पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा और रास पूर्णिमा। इस दिन मेले लगते हैं। इसमें मेले रहते हैं काफी। एक तो लगता है मीरा महोत्सव, मीरा मांड महोत्सव चित्तौड़गढ़ में। और एक लगता है मीरा महोत्सव चित्तौड़ में। और बता लीजिए एक बार, क्या आपको बताएंगे? पानी पी लेते हैं। मीरा महोत्सव, इसको बोलते हैं मारवाड़ महोत्सव। मारवाड़ महोत्सव। अब देखो, आश्विन में लोग कैसे शुक्ल पर चलते हैं, कैसे पर होता है साध, सांची की पूजा की होती है पार्वती। नाग द्वारा केले की सांची प्रसिद्ध है। सांची मिट्टी प्लस गोबर बनाई जाती है। मतेश्वरनाथ मंदिर उदयपुर को सांची का मंदिर कहा जाता है। सांची के अंतिम दिन खम्बोड़े और व्रत रखा जाता है। शुक्ल पक्ष में एक अंक दिन होते हैं, शारद नवरात्र पावन, अष्टमी के दिन होते हैं, दुर्गाष्टमी जो बंगाल में मनाई जाती है।
फिर आती है जन्माष्टमी, फिर 10वीं दिन होती है विजयादशमी दशहरा, और टाइम दशहरा प्रसिद्ध है, महाराजा उल्लेख सिंह के काल में लोकप्रिय हुआ। इस दिन टीका दौड़ का आयोजन होता है, एक छोटा सा युद्ध होता है। इस दिन हथियारों की पूजा की जाती है। इस दिन लीलदास पक्षी के दर्शन सुमारे जाते हैं। कन्हैयालाल सेठी की रचना है लीलतांस। पूर्णिमा होती है, सात पूर्णिमा रास पूर्णिमा मेला लगता है। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर और मेला महोत्सव चित्तौड़गढ़ में, बता दीजिए आप। अब इसके बाद में हम देखेंगे कार्तिक चतुर्थी आती है कृष्ण पक्ष में, जिसको बोलते हैं करवा चौथ। चतुर्थी बाद अष्टमी आती है, फिर अष्टमी के दिन एकादशी आती है, त्रयोदशी, फिर चतुर्दशी, फिर अमावस्या, पिता। इसके बाद में देखो कार्तिक के बारे में, कार्तिक मास। कार्तिक में पहले आती है चतुर्थी, जिसमें क्या होती है करवा चौथ। फिर आती है अष्टमी, कौन सी अष्टमी थी? अहोई अष्टमी है, अहोई अष्टमी। इस दिन क्या होता है? इस दिन महिलाएं अपने संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत रखते हैं, अपने संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। व्रत रखती हैं। इसके बाद में आती है त्रयोदशी में होती है धनतेरस। धनतेरस धन की भी जयंती। फिर उसके बाद में आती है चतुर्दशी, इसको बोलते हैं रूप चतुर्दशी। फिर आती है अमावस्या, अमावस्या में होती है दीपावली। फिर आती है क्या अमावस्या, इस दिन स्वामी दयानंद सरस्वती महावीर जी का निर्माण दिवस होता है। निर्माण दिवस होता है। उसके बाद में ये तो हमारा होगा कृष्ण पक्ष, क्या देखो शुक्ल पक्ष। दीपावली हो गई, दीपावली वाले एकम को होगी क्या? एकम के दिन क्या होता है? दीपावली के बाद में क्या आता है बता? गोवर्धन पूजा। इस दिन एक महोत्सव का आयोजन होता है, अन्नकूट महोत्सव, जो हम खाते हैं ना आटाबाज, उसका जो अन्नकूट महोत्सव, अन्नकूट महोत्सव का आयोजन होता है, जो वहाँ होता है नाथ द्वारा राजसमंद में, नाथ द्वारा राजसमंद में। जो ये महोत्सव होता है, इसमें भील जनजाति बड़े खुशी से इसमें भाग लेती है। भील जनजाति इसमें भाग लेती है, जनजाति इस महोत्सव में भाग लेती है।
अब इसके बाद में क्या हुआ, गोवर्धन पूजा होगी। अब गोवर्धन के बाद में क्या आती है, भाई दूज। भाई दूज मनाए जाते हैं द्वितीय में, क्या होती है, ये तो भाई दूज। भाई दूज और दूसरी होती है जन्म द्वितीया। जन्म द्वितीया फिर अष्टमी की होती है, अष्टमी होती है गोकुलाष्टमी। नवमी कितनी होती है, आंवला नवमी। आंवला नवमी अक्षय नवमी। फिर आपके एकादशी, पहले तो देव जुड़न पूरा प्रबोधन एकादशी। एकादशी और दूसरी होती है देवउठनी। पहले देवउठनी आएगी, दूसरी नंबर पे देवउठनी और देवउठनी एकादशी। और तीसरी होती है तुलसी एकादशी। तुलसी एकादशी या लक्ष्मी एकादशी। तुलसी एकादशी का लो या लक्ष्मी एकादशी। फिर इसके बाद में आती है पूर्णिमा। पूर्णिमा होती कौन सी पूर्णिमा, सत्यनारायण पूर्णिमा। सत्यनारायण पूर्णिमा, सत्यनारायण पूर्णिमा। इस सत्यनारायण पूर्णिमा के बाद में क्या होते हैं, मेले मेले प्रारंभ हो जाते हैं। मेले मेले का कौन सा होता है, एक होता है पुष्कर मेला। पुष्कर मेला अजमेर में लगता है। एक लगता है कौन सा, कोलायत मेला। कोलायत मेला बीकानेर में। एक मेला लगता है कोलायत मेला। एक लगता है चंद्रभागा, चंद्रभागा झाला कारतन मेला झालावाड़ में। एक लगता है, एक मेले का नाम है रामेश्वर मेला, जो लगता है सवाई माधोपुर में। तो 4 मेले लगते हैं। तो पुष्कर मेला अजमेर में, कोलायत मेला बीकानेर, चंद्रभागा मेला होता है झालापाटन झालावाड़ में, रामेश्वरम मेला होता है सवाई माधोपुर में। अब इसके बाद में चंद्रभागा, इसको कहा जाता है, इस मेले को कहा जाता है हारुदी का स्वर्ण मेला। स्वर्ण मेला, इस मेले को कहा जाता है हारुदी का स्वर्ण। ये पशु मेला होता है मालवी नस्ल का, पशु मेला होता है मालवी नस्ल का। अब इसके बाद में यहाँ पे जगह बुक हो गई। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, है ना, आपको पुष्कर मेले लिखना है ना, पुष्कर मेले, पुष्कर मेला अजमेर में लगता है। जो पुष्कर मेला होता है, इसको देखो तीर्थों का मामा, तीर्थों का मामा कहा जाता है, और कोकण तीर्थ कहा जाता है। वही तीर्थों का राजा, तीर्थों का राजा, किसको कहा जाता है, पुष्कर मेले को, पुष्कर मेले को कहा जाता है। अब इसके बाद में इस पुष्कर मेले के 4 मंदिर है, रंगनाथ मंदिर, रंगनाथ मंदिर, सावित्री मंदिर,
गायत्री मंदिर मंदिर और गंगाजी मंदिर, 4 मंदिर स्थित लगते हैं यहाँ पे क्या पुष्कर मेले में। और जो पुष्कर मेला होता है इसमें यहाँ 552 तो घाट है, वह 500 मंदिर है। पुष्कर मेले में पुष्कर में कितने हैं, 52 घाट और 500 मंदिर है। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कोलायत मेला। कोलायत में कपिल मुनि का आश्रम है, कपिल मुनि आश्रम। यहाँ लोग सांख्य दर्शन के लिए आते हैं, सांख्य दर्शन के लिए आते हैं। फिर इसके बाद में है तीर्थों का भांजा किसे कहा जाता है, तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर को कहा जाता है। अब इसके बाद में आता है तीर्थों की वाणी, तीर्थयान भारत देव सैनी सामरजपुर। तो दोस्तों अब एक बार आपको डिवीजन कर दो। तो कार्तिक मास में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। चतुर्थी देखिए, चतुर्थी में होती है करवा चौथ, फिर अष्टमी में होती है अहोई अष्टमी। इस दिन महिलाएं अपने संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। त्रयोदशी की होती है धनतेरस, धनवंतरी जयंती। चतुर्दशी की होती है रूप चतुर्दशी। तृतीया अमावस्या की होती है दीपावली। उस दिन स्वामी दयानंद सरस्वती और महावीर भगवान महावीर का निर्वाण दिवस होता है। फिर शुक्ल पक्ष में एकम होती है, उसमें गोवर्धन पूजा होती है। उस दिन मेले का होता है महोत्सव होता है, अन्नकूट महोत्सव, जो माँ द्वारा राशन है। इस महोत्सव में भीड़ जम जाती है, इस महोत्सव में भाग लेती है। द्वितीय दिन होती है भाई दूज या जम द्वितीय। अष्टमी दिन होती है गोपाष्टमी। नवमी के दिन होती है आंवला नवमी या अक्षय नवमी। एकादशी में होती है प्रबोधनी एकादशी, देवउठनी एकादशी। पहले देवउठनी, फिर प्रबोधनी, फिर तुलसी एकादशी। फिर पूर्णिमा आती है सत्यनारायण पूर्णिमा। फिर मेले रहते हैं, उसका मेला कोलायत मेला बीकानेर में। चंद्रभागा मेला झालावाड़ में। चंद्रभागा मेले को आलूटी का सोमवार मेला कहा जाता है। एक पशु मेला होता है मालूम नस्ल का। फिर रामेश्वर मेला होता है सवाई माधोपुर में। फिर पुष्कर मेला अजमेर में लगता है। इसको तीर्थों का नाम कोकण तीर्थ और तीर्थों का राजा कहा जाता है। पुष्कर मेले में रंगनाथ मंदिर, सावित्री मंदिर, गायत्री मंदिर और गंगाजी मंदिर है। और यहाँ 3 नदियों का संगम होता है। 52 घाट और 500 मंदिर कोलायत में कपिल मुनि का आश्रम है, जहाँ लोग शांति दर्शन के लिए रहते हैं। तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर को कहा जाता है। तीर्थों का देव सैनी एकादशी, देव सैनी सामरजपुर को कहा जाता है। और यहाँ 3 नदियों का संगम होता है। यहाँ पे 3 नदियों का संगम, 3 नदियों का संगम होता है। चंबल, बनास व सीप संगम होता है। तालिया अब आपको एक चीज होगी, मैं आपको बताता हूँ, जो ये संगम होता है किसका होता है, देखो ये होता है रामेश्वर में, रामेश्वर सवाई माधोपुर,
होता है रामेश्वर कमलनाथ शिव नदी होगा। गोपाष्टमी के दिन इस दिन भगवान कृष्ण ग्वालों के साथ मतलब इस दिन भगवान कृष्ण मतलब गाय चराई थी यहाँ पे ग्वालों के साथ। अब आगे देखो पौष और माघ में कोई त्योहार नहीं आते हैं। बताइए होगा आप सुनिए। पौष में माघ में कोई त्योहार नहीं होते। पौष में एक आती है गुरु नानक जयंती आती है जो पौष शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है। गुरु नानक जयंती आती है सभी जो मनाई जाती है पौष शुक्ल सप्तमी को। बताइए अब इसके बाद में देखेंगे एक लाइन देता हूँ मैं आपको दिखाया पौष माघ में कोई त्योहार नहीं आते अब इसके बाद में अगला है माघ। माघ में कृष्ण पक्ष है शुक्ल पक्ष। अब इसके बाद में माघ में कृष्ण पक्ष में क्या आती है चतुर्थी होती है जिसको बोलते हैं शंकरचरण चतुर्थी तिल चतुर्थी। पहला तो शंकरचरण चतुर्थी और तिल चतुर्थी। इस दिन मेला होता है चौथ का बंगारा सवाई माधोपुर में होता है। फिर आती है एकादशी होती है जिसको बोलते हैं सततिला एकादशी। इस दिन तिल के लड्डू खाए जाते हैं ना इस दिन। उसके बाद में अमावस्या कौन सी अमावस्या होती है मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या इस दिन कुंभ मेले का शाही स्नान होता है। कुंभ मेले का शाही स्नान कुंभ मेले का शाही। और शुक्ल पक्ष में हम देखेंगे देखो पहले एकम के होता है गुप्त नवरात्र काल। गुप्त नवरात्र काल फिर उसकी पंचमी आती है जिसको बोलते हैं बसंत पंचमी। बसंत नवरात्र जिसको बोलते हैं बसंत पंचमी में होता है सरस्वती जयंती। इस दिन क्या दिया जाता है इसमें गार्गी पुरस्कार दिए जाते हैं। गार्गी पुरस्कार मतलब जो जिन बच्चों की अच्छी परसेंटेज बनती है उनको सम्मानित किया जाता है इस दिन गार्गी पुरस्कार से। अब पंचमी हो गई। इसके बाद में आप देखेंगे पूर्णिमा। अब क्या आ जाती है पूर्णिमा होती है उसको कौन सी पूर्णिमा होती है। इस पूर्णिमा के दिन होता है बेनेश्वर मेले का आयोजन होता है। जो बेनेश्वर मेला होता है ये कहलाता है नवा टापरा डूंगरपुर में रहता है। अब इसके बाद में जो बेनेश्वर मेला होता है इसमें 3 नदियों का संगम होता है। एक तो माई सोम और जाका नदियों का संगम सोम प्लस जाका
जहाँ पर नदियों का संगम। बेनेश्वर मेला होता है, इसमें इस मेले में खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। बेनेश्वर धाम की स्थापना बेनेश्वर धाम की स्थापना बेनेश्वर धाम में यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। बेनेश्वर धाम में खंडित शिवलिंग की स्थापना संत महाजन की थी। संत महाजन की थी। इसके बाद में बेनेश्वर मेला हो जाता है। फिर उस दिन अजय तथा जनकपुर में एक लड़की की थी, उसने यहाँ पर मंदिर बनाया था। जनकपुर में यहाँ उसने मंदिर बनवाया था। उसके बाद अजय तथा भोजन में यहाँ पर लक्ष्मी नारायण मंदिर बनाया। था बनवाया। जहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सेना राष्ट्रपति द्रौपदी यात्रा की थी। यहाँ की यात्रा की थी। ये तो अगर बेनेश्वर धाम का है, ये लिखो मैं आपके महीने में चतुर्थी होती है, संक्रांत चतुर्थी, फिर चतुर्थी, चौथ मेला होता है, चौथ का वादा सवाई में होती है। एकादशी को होती है सत्यला एकादशी, अमावस्या होती है मौनी अमावस्या, कुंभ मेले का शाही स्नान। इस दिन कुंभ मेले का आयोजन हो जाता है। शुक्ल पक्ष में होते एकम गुप्त नवरात्र नवरात्र पालन हो जाता है। पंचमी की होती है बसंत पंचमी, इस दिन सरस्वती जयंती होती है, गाय के पुरस्कार दिए जाते हैं। फिर पूर्णिमा आती है, बेनेश्वर मेला होता है। फिर मेला लगता है बेनेश्वर दोनों में रहता है, नवा टापो दोनों को संगम माई सोमा जाकर नदियों का। यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है बेनेश्वर धाम में। बेनेश्वर धाम की स्थापना संत महाजन की थी। जनकपुर ने यहाँ विष्णु मंदिर बनाया था। अजय तथा भोजन ने यहाँ पर लक्ष्मी नारायण मंदिर बनवाया। तो आप बता दीजिए किसके बारे में फाल्गुन देखेंगे। फाल्गुन बता दिया होगा आपने। ये भी बता दिया पौष और माघ में कोई त्यौहार नहीं आते हैं। अब हम देखते हैं फाल्गुन के महीने में त्रियोदशी आती है, महाशिवरात्रि। उस दिन मेला लगता है दुष्मेश्वर महादेव मेला सिहार समय में होते हैं। फिर हम देखते हैं शुक्ल पक्ष में आती है द्वितीया में होती है सूर्य दूध। फिर पूर्णिमा आती है, उस दिन होली होती है। तो अब हम देखेंगे फाल्गुन का महीना। फाल्गुन होते हैं कृष्ण पक्ष, वह शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में तो बस ऐसी आती है महाशिवरात्रि। क्या आती है? महाशिवरात्रि आती है त्रियोदशी में। त्रियोदशी में क्या होती है? महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि के दिन इसमें मेला लगता है। मेला लगता है दुष्मेश्वर महादेव मेला। दुष्मेश्वर महादेव मेला लगता है जो सिहार सवाई माधोपुर में होता है।
उसके बाद में शुक्ल पक्ष में आते हैं द्वितीयांक, जिसको हम बोलते हैं फुलेरा दूज। फुलेरा दूज, फुलेरा दूज के बाद में आती है क्या, पूर्णिमा। पूर्णिमा दिन होती है होली। होली अब मैं आपको लिखेगा, मैं पूछ लूँगा कौन कौन सी होली कहाँ की प्रसिद्ध है, मैं आपको लिखेगा। एक तो आती है कोला मार होली, कोला मार होली, यह विनायक केवली अजमेर की प्रसिद्ध है। विनायक केवली अजमेर। उसके बाद में आती है बारूद, बारूद की होली, मीना उदयपुर में, मीना उदयपुर में बनाई। अब ये लक्ष्मण मार होली, महावीर जी का होली, महावीर जी का होली। अगली है पत्थर मार होली, होली बाद में भी मनाए जाते हैं। उसके बाद में बादशाह टोले की सवारी, इलोजी की बात, इलोजी की बात बाद में नहान सांगोर काय का होता है ये कोटा विषय। और जन्म पारण मारण का त्योहार, पारण मारण का त्योहार जयपुर में। जयपुर में। उसके बाद में राजस्थान की पहली सहकारी समिति, विनायक अजमेर में बनाई गई, विनायक अजमेर में बनाई गई और 1904 में। फाल्गुन बनाया, फाल्गुन में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में होते त्रयोदशी महाशिवरात्रि होती है। मेला होता है दुश्मेश्वर महादेव मेला, सिहार और सवाई माधोपुर। फिर शुक्ल पक्ष में द्वितीय आती है, उस दिन फुलेरा दूज। पूर्णिमा में होती है होली। फिर होली खाका की प्रसिद्ध है। तो कोलामा होली विनायक केवली अजमेर की प्रसिद्ध है। बारूद की होली मीना उदयपुर की। लक्ष्मण होली महावीर का होली की। पत्थरमार होली बाड़मेर की। बादशाह टोलामेर की सवारी ब्यावर की प्रसिद्ध है। इलोजी की बाड़मेर की है। नाम सांगो जो कार्यक्रम होता है वो कोटा में होता है। जन्म पारण का त्यौहार जयपुर में। राजस्थान की पहली सहकारी समिति विनायक अजमेर में बनाई गई थी 1904 में। अब इसके बाद में हम देखेंगे फाल्गुन के बाद में कौन सा महीना आता है, चैत्र। चैत्र में देखेंगे, उतार लीजिए आप।
निकाल दिया। अब इसके बाद में देखेंगे कौन सा चेक का चैत्र चैत्र में देखेंगे कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में होली हमने देख ली, पूर्णिमा के दिन बनाई जाती है। पूर्णिमा के बाद में अगला क्या होता है चैत्र। चैत्र के दिन एकम के दिन क्या होगी दुलंगी। फिर उसके बाद में आती है अष्टमी। अष्टमी क्या होती है शीतलाष्टमी। शीतलाष्टमी मतलब इस दिन क्या होता है बासेरा। इस दिन मेला होता है। एक तो गधों का मेला होता है, गधों का मेला होता है। इसके बाद में एकादशी आती है। एकादशी कौन सी एकादशी होती है? इस दिन एकादशी होती है। इस दिन जोहर होता है। जोहर मेला होता है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़ में जोहर मेला होता है। फिर शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में एकम आती है। एकम में होते हैं नववर्ष, मतलब वसंत नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं। वसंत नवरात्र प्रारंभ। चैत्र शुक्ल एकम का दिन क्या होता है नववर्ष। फिर एकम के बाद में तृतीया होती है। तृतीया के दिन मनाई जाती है गणगौर। गण क्या गण मतलब शिव, गौर मतलब पार्वती। गणगौर जयपुर है उदयपुर की प्रसिद्ध है। जयपुर है उदयपुर में मनाई जाती है। जयपुर और उदयपुर की मनाई जाती है और यहाँ की प्रसिद्ध है दोनों की। एक जेंट्स स्टोर में यहाँ पर बॉक्स में लगाएंगे, लेकिन जेंट्स स्टोर में जेंट्स स्टोर उदयपुर की तरफ उदयपुर उसके बाद में अगला है यह लोकगीतों का त्यौहार होता है। गणगौर क्या है? यह लोकगीतों का सर्वाधिक लोकगीतों का त्यौहार होता है। लोकगीतों का त्यौहार सारे लोकगीतों का त्यौहार है। इस दिन लड़कियां अपने अच्छे पति व अच्छे भाभी की कामना करती है। ये बात क्यों करती है? क्योंकि उनकी अच्छी भाभी है और एक अच्छा पति मिले उनको। उसके बाद में चतुर्थी आती है। जैसलमेर में चतुर्थी को केवल गौर की सवारी निकाली जाती है। केवल गौर की सवारी निकाली जाती है। फिर पंचमी की दिन होती है। पंचमी में होती है दो गंगा होती है जो नाथ द्वारा राशन में बनाए जाते हैं। राशन में ये तो कौन सी पंचमी की कौन सी गंगा होती है? गुलाबी गंगोल।
चरण डी गंगोर। उसके बाद में होती है पंचमी के बाद में क्या आती है? सप्तमी। एक तो होती सप्तमी, एक होती है सूर्य सप्तमी। उसके बाद में आती है अष्टमी। अशोक अष्टमी। फिर आती है नवमी, रामनवमी। फिर आती है मैं देता हूँ मैं जगह नहीं है। नवमी के बाद में आती है पूर्णिमा। पूर्णिमा आती है, इस दिन क्या होता है? कौन सी पूर्णिमा होती है? इसको पूर्णिमा दिन ले जाता है क्योंकि इस दिन क्या होती है? हनुमान जयंती। हनुमान जयंती होता है। हनुमान जयंती के 2 महीने होते हैं, एक तो सालासा बालाजी, बालाजी मेला, एक लगता है मेहंदीपुर बालाजी बालाजी का, ये तो लगता है 2 साल में, ये लगता है जयपुर में। लालीबाग में बालाजी में सालासा बालाजी। अब इसके अंदर चैत्र में कृष्ण में एकम में जो होते हैं भुजंगी, अष्टमी में होते हैं शीताष्टमी, बरसेला, एक मेला होता है भदोपा मेला, जिसमें जगह चाकसू जयपुर में रहता है। चाकसू जयपुर में आपको चाकसू जयपुर में होता है। एकादशी को होता है जवानीला चित्तौड़ में। शुक्ल पक्ष में होता है एक को दिन होते हैं बस बसा परिवार का पालन। तृतीय में होते हैं गणगौर। जयपुर और उदयपुर की प्रसिद्ध है और इनमें मनाए जाते हैं। लेकिन जेम्स टॉम ने उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया। यह सवारी लोकगीतों का त्यौहार है। इस दिन लड़कियां अपने अच्छे पति अच्छी भाभी की कामना करती है। चतुर्थी होती है, इस दिन जैसलमेर में चतुर्थी को केवल गोबर की सवारी निकाली जाती है। पंचमी में होती है, पंचमी होती है लाभ द्वारा समय में गुलाबी गणगौर और शून्य की गणगौर बनाई जाती है। सप्तमी में होती है रथ सप्तमी और सूर्य सप्तमी। अष्टमी में होती है अशोक अष्टमी। नवमी में होती है रामनवमी। पूर्णिमा दिन मेला लगता है माध्यम होते हैं सालासा बालाजी जयपुर में, मेहंदीपुर डोसा, दारू मूछ वाले बालाजी बाबा हैं कौन से? सालासा उतार लीजिएगा। बताइए। अब इसके बाद में चैत्र के बाद में आता है वैशाख। वैशाख का महीना। वैशाख में हम पढ़ेंगे तृतीया। तृतीया के दिन क्या होती है? दीना का एक है गणगौर होती है, जो राजा मेवाड़ राजा राज सिंह के काल में शासनकाल में लोकप्रिय हुई थी, जो जोधपुर में मनाई जाती है। ये वैशाख का महीना। वैशाख के महीने में जो होती है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है, ये तो आपको बताएंगे। उसके बाद में होती है क्या? तृतीया। तृतीया में होती है दीर्घा गोरा, मतलब एक घनघोर है, इसका मतलब घनघोर है जो बनाई जाती है जोधपुर में। कहाँ पर? जोधपुर में। मेवाड़ महाराजा राज सिंह के शासनकाल में
सिंह के शासनकाल में लोकप्रिय होगी, लोकप्रिय हुई थी। इसके बाद में शुक्ल पक्ष में क्या थी? तृतीया। तृतीया में बोलते हैं अक्षय तृतीया आकृति, अक्षय तृतीया या आकृति। इस दिन क्या होता है? बीकानेर में पतंगे उड़ाई जाती है, बीकानेर में पतंगे उड़ाई जाती है। इस दिन सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, इस दिन सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, बाल विवाह होते हैं। इस दिन बीकानेर का स्थापना दिवस है, इस दिन बीकानेर स्थापना दिवस होता है, बीकानेर स्थापना दिवस होता है। तो उसके बाद में आती है पूर्णिमा। पूर्णिमा कौन सी है? बुद्ध पूर्णिमा। और एक पूर्णिमा का नाम है पीपल पूर्णिमा। उसके बाद बुद्ध पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा। इसमें क्या होता है? मेले लगने लग जाते हैं। मेला कौन सा होता है? पहला मेला होता है मातृ कुंडिया मेला, मातृ कुंडिया मेला चित्तौड़गढ़ में। दूसरा होता है वही होता है नक्की झील मेला, नक्की झील मेला, माउंट आबू सिरोही में रहता है। और तीसरा मेला होता है गोतमेश्वर मेला, गोतमेश्वर मेला जो होता है अरनोद प्रतापगढ़ में होता है। इसके बाद अगला मेला होता है गोतमी सागर मेला, गोतमी सागर मेला जो होता है झालावाड़ में। एक मेला होता है विराटनगर में, विराटनगर जयपुर में, वो नाम याद नहीं आया तो उतार दीजिएगा। ये मेले का नाम है बाण गंगा मेला, बाण गंगा मेला। देखो पैसा में कैसे कर सकता इत्यादि में होते हैं जो क्या है गणगौर है, गणगौर क्या है? गणगौर होती है, जोधपुर में लगाई जाती है। मेवाड़ महाराजा राष्ट्र के शासनकाल में लोकप्रिय हुई। सुबह में तृतीय होती है अक्षय तृतीया आकृति। बीकानेर में पतंग उड़ाई जाती है, इस दिन सवारी बाल विवाह होते हैं, इस दिन बीकानेर स्थापना दिवस होता है। पूर्णिमा होती है बुद्ध पूर्णिमा और पीपल पूर्णिमा। मेला लगता है मातृ कुंडिया मेला चित्तौड़गढ़, नक्की झील मेला माउंट आबू सिरोही, गोतमेश्वर मेला अरनोद प्रतापगढ़, गोतमी सागर में झालावाड़, विराटनगर बाण गंगा मेला विराटनगर जयपुर में होता है। उतार लीजिए। अब इसके बाद में देखेंगे ज्येष्ठ आषाढ़। अब देखिए ज्येष्ठ में देखते हैं
अमावस्या आती है, अमावस्या आती है जिसे बोलते हैं व्रत, अमावस्या के इसको क्या बोलते हैं, व्रत अमावस्या। इस दिन क्या होता है, व्रत सावित्री व्रत होते हैं, व्रत सावित्री व्रत रखे जाते हैं। उसके बाद में शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष में होती है क्या, दशमी, जिसको बोलते हैं गंगा दशमी। गंगा दशमी में एक मेला होता है, वो लगता है कामा भारती में। फिर एकादशी आती है, कौन सी एकादशी, निर्जला एकादशी, निर्जला एकादशी, निर्जला एकादशी होती है। इस दिन उदयपुर में पतंगे उड़ाई जाती है, इस दिन उदयपुर में पतंगे उड़ाई जाती है। उसके बाद में ये तो हमारी होगी क्या, ज्येष्ठ का महीना। फिर अब उसके बाद में देखेंगे आषाढ़ का महीना। आषाढ़ में कैसा कुछ छाली आता है। उसके बाद में देखेंगे कृष्ण पक्ष, व शुक्ल पक्ष। ये क्या होता है, एकम की दिन होती है नवरात्र, और फिर नवमी होती है। ये कौन से नवरात्र होते हैं, गुप्त नवरात्र। जो पूर्ण होते हैं तो गुरु पूर्णिमा, ये तो गुरु पूर्णिमा और एक पूर्णिमा, चलो व्यास पूर्णिमा। तो ये होगा आपका, ये आपके त्यौहार हो गए कब मनाए जाते हैं। अब इसके बाद में हम देखें कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। ये तो हिंदू त्यौहार, कल देखें सिंधी त्यौहार, जैन त्यौहार, मुस्लिम त्यौहार, सिख त्यौहार। ये त्यौहार कंप्लीट होने वाले, हम त्योहारों का महत्व देखेंगे और उनकी विशेषताएं। ईसाई त्यौहार देखेंगे, ईसाई त्यौहार कब मनाए जाते हैं, मुस्लिम त्यौहार। तो ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में अमावस्या आती है, व्रत अमावस्या, इस दिन व्रत सावित्री व्रत है। तो आप लिख लेना। आज की कहते हैं आपको वीडियो अच्छी लगता है वीडियो को लाइक करना, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उसमें देखो बहुत खर्चा आता है, तो वो शायद भी दिखती है। तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। आपको समझ में आना चाहिए। आपको एक चीज़ याद रखनी है, आप पर कंफ्यूज हो सकते हो। गुरु नानक जयंती होती है, वो पौष शुक्ल सप्तमी में मनाई जाती है, पौष शुक्ल सप्तमी। चलो ठीक है।